करते हुए महाराज जैसे ही अपनी पत्नी तारा के महलों में पहुंचे, तारा ने अपने पिया को आता हुआ देखा, सुंदर आसन डाल दिया और जल का लोटा लेके आई है। उसके बाद अपने पति देव की आरती उतारने के लिए तारा आरती का थाल सजा करके चली है। तो हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि तारा अब आप हमारी आरती को मत उतारो, क्योंकि आरती उतारने का समय ही चला गया। अब मैं राजा ही नहीं रहा जो आप हमारी आरती उतारने के लिए आ रही हो। तारा समझ गई कि मेरे पति के ऊपर कोई न कोई कष्ट है, कोई न कोई मुसीबत है। तो हाथ जोड़ के तारा पूछती है कि पिया बात क्या है जो आज आपका चेहरा उदास है। जवाब दिया तारा, एक महात्मा दरवाजे पे आए हैं और उन महात्मा ने आकर के संकल्प में सारा राजपाट ले लिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। क्योंकि साधु आवे द्वार पे बाको जो न करे सम्मान, तो पुण्य घटे 100 जन्म के कही रहे वेद पुराण। अगर महात्मा लौट के जाता है तो भी धर्मशील होता है, लेकिन तारा राजपाट महल दुमहला चला जाए कोई दुख नहीं है। अब दुख तो जब बात को है कि सब कुछ चला भी गया और कर्जेदार के कर्जेदार फिर भी 60 भार सोना कर्जा और रह गया है। तो केवल पत्नी होने के नाते मैं आपसे केवल यही पूछ रहा हूं कि आप हमारी धर्म की नाव को पार लगा सकती हो। धन्य है तारा। तारा कहने लगी, नाथ इतने उदास क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हारे पीछे तो बिक जाऊंगी और मुझे बेच दो, महात्मा का कर चुका दो। पिया के मन भाए सुहागिन बही है, और जो नजर से उतर जाए तो अभागिन बही। कर लो खुले कर लो, आराम से कर लो। भाइयों, आज वो तारा कहती है कि नाथ में बिक जाऊंगी तुम्हारे पीछे, लेकिन तुम्हारे धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। और जो पतिव्रताएं होती हैं उनके लक्षण भी आपको बता दूं कि नारे तो बही है देखो, नारे को नीचे नभाए चले, और 8 याम पति की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी होए च कलंकी होए, चाहे निरधन बलहीन होए, और दुख सुख सह लेती देखो खोटे बेनगारी को। ये पति की न निंदा करे, धीरे चले ओले बोले, और हिल मिल के काट लेते अपनी लाचारी को। कहता विशेष जासु ऐसी मन भावना, स्वर्ग के प्रसाद होत देखो ऐसी नारी को। देखो भाइयों माताओं, पत्नी एक लक्ष्मी है। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है